आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका बलूचिस्तान ने अपने मुल्क के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज, पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज। वजीर आजम ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा यो मोटरवे M50 और कोयटा में हेल्थ कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद। कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स के बंदोबस्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत और फौज से मिलकर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। माजी में बलोचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कोयटा में खिताब, गवादर में बोले शहर को साफ सुथरा और पानी को रिसाइकल करेंगे, 10 लाख पौधे लगाएंगे, गवादर को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेंगे, हेल्थ कार्ड देंगे, मुछेरों के लिए पुल बनाएंगे, कोयटा तक ट्रेन चलाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का कराची का 2 रोजा अहम दौरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। गवर्नर ने कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम से MQM के वफ्द ने भी मुलाकात की। वजीर आजम कल कराची में शजरकारी मुहिम में दरख्त लगाएंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत के बाद घोट की जाएंगे। वजीर आजम थेरेसा मे की कोशिशें नाकामी से 2-4। ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक बरकरार। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मरतबा भी ब्रेक्जिट डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 286 जबकि मुखालफत में 344 वोट डाले गए। वजीर आजम थेरेसा मे का कहना है ब्रेक्जिट डील की मंजूरी के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बादलों ने बालाई इलाकों में गर्मी की पेशकदमी रोक दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर और चारसदा में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने पर मौसम खुशगवार हो गया। उधर कराची में पारा चढ़ गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 माह कराची में शदीद गर्मी पड़ेगी। पेशावर के कॉलेज में बहार मेला सजाया गया। तालिबात ने खूब एंजॉय किया। रिवायती मलबूसात के साथ रिवायती खानों के स्टॉल्स पर रश रहा। तालिबात ने ऊंट और घोड़े की सवारी भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज। बलोचिस्तान में पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज। बलोचिस्तान में पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज हो गया है। वजीर आजम ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि कोयटा यो मोटरवे M50 और कोयटा में हेल्थ कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद रखा गया है। वजीर आजम ने कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स के बंदोबस्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम इमरान खान ने गवादर एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं कोयटा से गवादर तक ट्रेन चलाएंगे। रिसाइकल करेंगे पानी को। अगर चाइना की रेलवे के ऊपर आप बैठे तो आप कराची से लाहौर 4 घंटे में पहुंच जाएंगे।
बलोचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए अमली इक़दामात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में आर्मी चीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान और चीनी सफ़ीर समेत वफाकी वज़रा शरीक थे। एयरपोर्ट पर A380 जैसे बड़े तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने गवादर के बासियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। गवादर में जो मछली पकड़ने वाले थे, जिनके लिए ये एक्सप्रेस वे की वजह से उनको खौफ आ रहा था कि हमारी रोजी ख़त्म हो जाएगी, हम पहुंच नहीं सकेंगे समुंदर तक, मैं उनको अभी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आपके लिए हमने पैसे रखे हैं, आपके लिए हम ब्रिजेस बनाएंगे ताकि आपको कोई रुकावट ना हो। नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। गवादर से कोयटा बाय ट्रेन कनेक्शन, वो भी शेख साहब इसलिए आए हैं। इससे कबल कोयटा में खिताब करते हुए कप्तान ने साबिक हुक्मरानों को खूब आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान पुराने तरीकों से चल रहा था, उसने पाकिस्तान को आज कंगाल कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया। हर रोज जो हम सिर्फ जो पहले कर्जे लिए हुए थे, हर रोज उनके ऊपर जो हम सूद देते हैं वो 6 अरब रुपया। बलूचिस्तान का एक स्पेशल केस है कि यहाँ जब पॉलिटिक्स होती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहले मगरबी रूट पर काम होना चाहिए था। इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत और पाक फौज के इश्तराक से बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखकर बलूचिस्तान की हकीकी खुशहाली की जानिब अमली कदम उठा दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद थे। खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम की जानिब ठोस कदम। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने पाक फौज के ताउन से बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म करने की बुनियाद रख दी। कोयटा कैंट पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने CPEC कोयटा योब रूट का संगे बुनियाद रखा। ये रूट कोयटा को योब, कुचलाग, मुस्लिम बाग और कला सैफुल्ला से मिलाएगा। कोयटा से डेरा इस्माइल खान का फासला 12 घंटे से कम होकर 4 घंटे रह जाएगा। कोयटा योब रूट से मकामी अफराद के लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मादनियात से माला माल सूबे को अहम तिजारती मंडियों तक रसाई हासिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा से अशिया की तरसील कराची बंदरगाह तक न सिर्फ आसान बल्कि कम वक्त में मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा में जदीद तरीन दिल के अस्पताल का संगे बुनियाद भी रखा। अस्पताल सूबाई हुकूमत और पाक फौज के इश्तराक से तैयार किया जाएगा। जदीद तकाज़ों से आरास्ता मेडिकल सहूलियात मौजूद होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका बलूचिस्तान ने अपने मुल्क के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फौज ने यहाँ जिसकी आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, ये बड़ी ज़रूरी थी और इसलिए मैं आपको भी और ये जो कॉम्बिनेशन सूबाई गवर्नमेंट और आप ये जो कर रहे हैं, ये इसके लिए आपको खराज तहसीन, आपकी टीम को। कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। कार्डिक अस्पताल में बायोमेडिकल वर्कशॉप और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी तामीर किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का 2 रोज़ा अहम दौरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात करेंगे। गवर्नर ने कराची में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म कल कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत के बाद गोट की भी जाएंगे। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबाई हुकूमतों ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सूबाई हुकूमतों ने फाटा के लिए हिस्सा देने से भी इनकार कर दिया। वफाकी वजीर का कहना है कि NFC अवार्ड की तश्कील IMF के साथ मुज़ाकरात से मशरूत नहीं। मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास लाहौर में हुआ। ज़राए के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों ने FPR की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सर्विसेज के हवाले से सूबों का मौक़िफ़ था, GST की रिकवरी सूबों ने बेहतर तरीके से सर अंजाम दी। गुड्स पर GST की वसूली भी सूबों के हवाले से की जाए। सूबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में रुकावट डाल रही है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने फाटा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार
इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि फाटा के लिए दरकार वसाइल का तखमीना लगाया जाए। वज़ीर खजाना असद उमर ने इजलास के बाद कहा कि मुज़ाकरात खुश आइंद रहे, सूबों की जानिब से ठोस एतराज़ात नहीं आए। मुतफ़क़ा ये आज अपना कहा है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक NFC के मामला जो हैं वो मुकम्मल। असद उमर का कहना था कि आइंदा बजट पिछले मालियाती अवार्ड के मुताबिक ही बनेगा। मजीद बोले NFC अवार्ड की तश्कील IMF से मुज़ाकरात से मशरूत नहीं। बातचीत तो हमारी शुरू होगी, हम तो IMF का इंतजार नहीं कर रहे थे। हमने जो पूरी अप्रोच रखी है वो यही है कि जो मईशत के लिए ज़रूरी इक़दाम हैं उनको लिया जाए। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में बलोचिस्तान और सिंध के वज़ीर खजाना शरीक न हुए। वज़ारत खजाना सिंध का कलमदान वज़ीर आला मुराद अली शाह के पास है। वज़राए खजाना की जगह सूबाई सेक्रेटरी खजाना शरीक हुए। चेयरमैन FBR भी इजलास में मौजूद थे। साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। आमदन से ज्यादा असासे वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार नैब के रडार पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक काबीना का रुकन बनने के बाद खुसरो बख्तियार की वालिदा और खानदान के असासे अरबों रुपए तक पहुंच गए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आमदन से जायद वसाइल केस में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार नैब के रडार पर आ गए। 92 न्यूज ने नैब रिपोर्ट हासिल कर ली। दिसंबर 2018 में नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के हवाले से शिकायत की तस्दीक हेडक्वार्टर्स भिजवा दी थी। नैब रिपोर्ट में कहा गया 2004 में काबीना का रुकन बनने के बाद खुसरो बख्तियार की वालदा और खानदान के असासे अरबों रुपए तक पहुँच गए। इस दौरान 100 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे और इलेक्शन अखराजात के बावजूद असासों में इजाफा हुआ। असासों में अरबों रुपए मालियत की शुगर मिल्स, प्लाट्स और जरी अराजी समेत बैरून मुमालिक में बैंक अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में खानदान के पास मुतअद्दिद जायदादें मौजूद हैं जो खुसरो बख्तियार के रुकन असम्बली बनने से पहले नहीं थी। नया मुल्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजीद तहकीकात की सूरत में दीगर जायदादें भी सामने आ सकती हैं। शहरियार खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और अब अहम खबर यह है कि लीगी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। नैब ने 1 अप्रैल को असासाजात केस में तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को तमाम रिकॉर्ड हमराह लाने की हिदायत। बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से पूछगछ की जाएगी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आपको बताएं कि ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक बरकरार। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मर्तबा वजीर आजम थेरेसा मे की डील 58 वोटों के मार्जिन से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नो डील ब्रेक्जिट के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वजीर आजम थेरेसा मे की जानिब से डील के कुछ हिस्से पर वोटिंग कराने और डील मंजूर होने की जरूरत में मुस्ताफी होने की हिकमत अमली नाकाम। Once again, we have been unable to support leaving the European Union in an orderly fashion. अराकीन पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी मर्तबा डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 286 और मुखालफत में 344 वोट डाले गए। अब वजीर आजम थेरेसा मे के पास 12 अप्रैल तक का वक्त है कि वो डील में मजीद तब्दीलियों या फिर तोसी के लिए यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करें, वरना बरतानिया नो डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। वोटिंग के बाद पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा कि वो मुनज़्ज़िम ब्रेक्जिट के लिए काम जारी रखेंगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने थेरेसा मे से मुस्ताफी होने और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। I ultimately, and many others would agree with me, say no alternative other than having a general election to decide who rules this country in the future. यूरोपीय यूनियन ने डील मुस्तरद होने पर अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने मामले पर 10 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे को पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर तीसरी मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर 12 अप्रैल से कबल डेडलाइन में तोसी ना की गई तो फिर बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। मजीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान जो इस वक्त हमारे साथ लंदन में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वंस अगेन आज ब्रेक्जिट के हवाले से बरतानिया में बड़ा अहम दिन था। जैसा कि आपको पता है कि ओरिजिनली आज के दिन ही यानी कि 29 मार्च को ही आर्टिकल 50 का तलाक होना था और बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से निकलना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका चूँकि इससे पहले भी 2 दफ़ा थेरेसा मे ने जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर अपना ड्राफ्ट पेश किया जिसको MPs ने रिजेक्ट किया, और आज भी तीसरी दफ़ा जो है वो ड्राफ्ट पेश किया। और आज थेरेसा मे मेरा ख्याल है काफ़ी पूरा उम्मीद थी कि शायद उनको वोट मिल जाएंगे और जो आज का ड्राफ्ट है वो मंजूर हो जाएगा, लेकिन आज भी 58 वोट के फ़र्क से जो है वो उनका मुस्तरद किया गया ड्राफ्ट। और मेरा ख्याल है अब इस हवाले से तो कहानी ख़त्म हो चुकी है कि लोग MP जो है वो दोबारा किसी ऐसे ड्राफ्ट की मंजूरी देंगे। अब 12 अप्रैल जो है वो डेट फिक्स हो चुकी है। इस दिन जो है वो यूरोप से बरतानिया का अलहदगी का फ़ैसला होना ही होना है। बस सूरत एक ही सूरत है कि अगर उससे पहले जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट ये इस्तदा करे यूरोपीय यूनियन से कि वो जो चाहते हैं कि इसमें एक्सटेंशन दी जाए, जो 12 मार्च की डेट है वो उसको बढ़ाकर 2 साल 12 अप्रैल की डेट को 2 साल आगे कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में यूरोपीय यूनियन बरतानिया को ब्रेक्जिट के हवाले से एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन उस एक्सटेंशन लेने के लिए बरतानिया को यूरोपीय यूनियन को ये कायल करना पड़ेगा कि वो एक्सटेंशन इसलिए ले रहे हैं कि आया या वो बरतानिया के अंदर नए इलेक्शन करवा रहे हैं या दूसरा रेफरेंडम करा रहे हैं। जब तक सॉलिड रीज़न नहीं होगी ऐसी, उस वक्त तक अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो है वो आर्टिकल 50 के तलाक में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इस वक्त मैं कहूँगा कि जो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस तरह सर जोड़े बैठे हैं कि जो 12 अप्रैल से पहले किस तरह जो है वो इस मामले को टैकल किया जाए और यूरोपीय यूनियन के जो 27 कंट्रीज़ हैं उनकी लीडरशिप को किस तरह इस बात पर लाया जाए कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि बदसूरत दीगर जो है वो नो डील बरतानिया को जो है वो यूरोप से निकलना पड़ेगा, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुतवसत तबका है यहाँ का बरतानिया का उसके अवाम पर होंगे, जो कि पहले ही बरतानिया की जो मैं कहूँगा कि डूबती हुई मईशत है उससे काफ़ी परेशान है। यहाँ पर कारोबार भी काफ़ी हद तक गुज़श्ता 3 साल से मुतासर हैं, और अगर नो डील की वजह से बरतानिया यूरोप से निकला तो मेरा ख्याल है आम लोगों की मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी मारूफ तथिया निगार हसन अस्करी का नाचिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ब्रेक्जिट वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बन चुका है। पार्लियामेंट और बरतानवी अवाम की हमायत न होने की वजह से टीज़ा मे को ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बन गई है। वो चाहती हैं कि वो जो उनसे यूरोपीय यूनियन से जो ख़ुद वो नेगोशिएट करके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हासिल कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो तय होने ज़रूरी हैं, लेकिन उनको इस वक्त पब्लिक सपोर्ट और पार्लियामेंट में जो है सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये ब्रेक्सिट का मामला अल्टीमेटली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को लेके बैठ जाएगा, यानी हो सकता है उन्हें इस्तीफ़ा ही देना पड़े या फिर बग़ैर शराइत तय किए बरतानिया ब्रेक्सिट से हो जाएगा, यानी यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर वज़ीर आज़म टीज़ा मे की ब्रेक्सिट डील की मुखालिफत कर दी है। इस हवाले से स्पेन की पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या सोचती है, बता रहे हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं, मगर यूरोपियन शहरी हार्ड ब्रेक्जिट से ज़्यादा खुश नहीं। लोगों का कहना है कि इतिहाद टूटने से जहां यूरोप और यूके की मैशत मुतासर होगी, वहीं आम शहरियों को एक दूसरे के ममालिक में जाकर काम करने या टैक्स अदायगियों समेत मुतअद्दिद मुश्किलात दरपेश होंगी। एक तासुर ये भी है कि ये इतिहाद टूटने के बाद यूरोप से कोई और मुल्क भी अगर अखराज करना चाहेगा तो उसे रोकना मुश्किल होगा। यूके के लिए यूरोप बहुत बड़ी तिजारती मंडी है, सो ब्रेक्जिट के बाद तिजारती मुश्किलात भी बढ़ेंगी। दूसरी जानिब हस्पानी हुकूमत ने हार्ड ब्रेक्जिट की सूरत में स्पेन में मुकीम 4 लाख बरतानवी शहरियों को मुस्तकिल इजाज़तनामे देने का ऐलान किया है। सो स्पेन की गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि यूके भी वहाँ पे मुकीम जो स्पेनिश शहरी हैं उन्हें रिहाइश के मुस्तकिल जो परमिट हैं वो जारी करे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जो लोग हैं वो भी हार्ड ब्रेक्जिट से ज़्यादा खुश नहीं। जी
बर्मिंघम की पाकिस्तानी कम्युनिटी की सपोर्ट से आज़ाद कश्मीर की तहसील डडियाल से आबिद मेमोरियल अस्पताल इलाके में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। अस्पताल की फलाही खिदमात से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक MP जॉन हेमिंग थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज कम्युनिटी अपने वतन में बसने वाले गरीब और नादार लोगों की खिदमत के लिए हमेशा कोशियां रहती है। इसी गर्ज से आज़ाद कश्मीर के शहर डडियाल में 10 साल पहले एक हॉस्पिटल का आगाज किया गया था, जो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और अवाम नास को फ्री इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहा है। अतियात देने वाले शहरियों को हॉस्पिटल की फलाही सरगर्मियों से आगाह करने के लिए बर्मिंघम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MP जॉन हेमिंग, दीगर काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन आबिद वेलफेयर ट्रस्ट राजा शौकत खान, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉन हेमिंग, राजा रजासब खान एडमिनिस्ट्रेटर आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल, काउंसलर पाउल टेनेजली और दीगर अफराद ने तकरीब से खिताब किया। आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि यह फलाही अदारा 2008 में खालिस्तान इंसानी खिदमत की बुनियाद पर मारज वजूद में आया था, जिसे कम्युनिटी के तावन से न सिर्फ मुकम्मल किया गया बल्कि आज पाकिस्तान के शहरी इस अदारे की खिदमात से भी इस्तेफादा कर रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने साबिक MP जॉन हेमिंग की माली मदद और हॉस्पिटल के दौरे को भी खूब सराहा। राजा शौकत खान, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉन हेमिंग, राजा रजासब खान, नायब मुगल मिर्जा फैसल महमूद, शहजाद इकबाल, गजनफर महमूद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम शहर ने अपने अंदर तमाम कम्युनिटीज को रंगो, नस्ल और कौमियत के इम्तियाज से बालातर होकर आजादाना माहौल में रहने का हक दिया है। आज इस प्रोजेक्ट की वजह से दो मुख्तलिफ कम्युनिटीज एक नए रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रही हैं। Here today to support again the Abid Memorial Trust, and there are sad things that have happened in the world, such as what's happened in New Zealand, and obviously there have been attacks in Birmingham, and it's nice to have something positive. And the Abid Memorial Trust is purely positive. And when you see it, the work done for the ophthalmic work done for people who haven't got any money, that's a very positive thing. And obviously, it's not just about sight; it's also about early diagnosis of other problems, such as brain tumours and things like that you can pick up. तंजीम है बरतानिया बेस और वहाँ पर डडियाल में आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल चला रही है। इसका ये सालाना डिनर था और हर साल जो है रमज़ान से पहले हम ये डिनर्स करते हैं और जो हमारे हज़रात शुरू से हमारे भाई हमारी मदद कर रहे हैं, इसमें काउंसलर्स और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाती है कि इस साल में हमने क्या किया है और मज़ीद जो है आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है वहाँ पर एक आई क्लिनिक जो है शुरू की गई है इस साल। बाकी का जो निज़ाम चल रहा है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। Pleased to support the Abid Memorial Trust Hospital project, which is doing great things in Dadial. आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल जो लोगों की वहाँ खिदमत कर रहा है, इलाका डडियाल, बल्कि इलाका डडियाल नहीं पूरा अंदरल जितना भी हमारा है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग हम वहाँ पर हैं वो फ्री इलाज कराते हैं। Since its inception really, and I've been very proud to see the progress that has been made over the years and the really good work that's happening in my poor in improving people's health. हमने एक नया आई ऑपरेशन कैंप शुरू किया है जिसमें गरीब नादार और मुस्तहिक लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस आई कैंप के अंदर जो मुख्तलिफ आई कैंप हमने किए इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। Hospital which has been operating in the great city of Dadial in the district of Mirpur, a hospital which is providing free services to all the local communities around that area, and with the great news which we have announced today is that now we are opening the eye camp clinic. We'll be providing free facilities to all the local residents and also setting up 3 camps. दरख्वास्त अपील करूँगा रमज़ान शरीफ में दिल खोल कर इनको चंदा दें। वो लोग जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, आज की तकरीब जो आबिद मेमोरियल ट्रस्ट के वाले से थी उसके अंदर बताया गया कि जो पिछले 10 साल की कारकर्दगी को किस तरह से वो आवाम की खिदमत कर रहा है और फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े अरसे पहले विजिट करके आया हूँ और तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक गरीब के लिए, ये अफसार बनाई गरीबों के लिए। आबिद मेमोरियल हॉस्पिटल की तामीर से लेकर अमली खिदमात तक तमाम मराहिल इस बात का सबूत हैं कि दियारे गैर हो या अपना वतन, ओवरसीज पाकिस्तानी फलाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
अब आपको बताएं कि खित्ते में अमन के दुश्मन भारत की करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से राह फरार की कोशिश 2 अप्रैल को वाहगा पर होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए और पाकिस्तान ने भारतीय एलामिये को अफसोसनाक करार दिया है। करतारपुर राहदारी मंसूबा, मोदी सरकार राह फरार के लिए हीले बहाने करने लगी। 2 अप्रैल को वाहगा पर होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का वादा निभाया। भारत ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। अपनी ही सिख बरादरी के मजहबी जज्बात के साथ खेलने लगा। भारत ने करतारपुर से मुताल्लिक कमेटी की तश्कील पर एतराज कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय एलामिये पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, आखिरी वक्त पर भारत का मुज़ाकरात को मुलतवी करना समझ से बालातर है। भारत ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने की भी जहमत न की। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद हल तलब मसाइल की निशानदही और उनका हल तलाश करना था। 19 मार्च को 2 तरफा सतह पर तकनीकी माहिरीन की मुलाकात बहुत मस्बत थी। उधर सफारती जराये के मुताबिक करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात पर भारतीय बयान मुश्तरका एलामिये के खिलाफ है। भारत को अपने किए गए वादों पर कायम रहना चाहिए। जराये का कहना है, मुज़ाकरात के बाद 14 मार्च का मुश्तरका एलामिया बाहमी रजामंदी से जारी हुआ, जिसमें 19 मार्च की तकनीकी माहिरीन इजलास पर इत्तफाक किया गया। घर का भेदी लंका ढाए, भारतीय अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट ने अपनी ही फिजाइया का भांडा फोड़ दिया। भारतीय अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने इजरायली साख्ता मिसाइल से अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलवामा ड्रामे के बाद झूठ पर झूठ बोलने वाला भारत एक और झूठ से पकड़ा गया। भारतीय मीडिया ने अपनी ही फजाइया के झूठ से पर्दा उठा दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला बेडगाम में तबाह होने वाले इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर अपनी ही फौज ने गिराया। भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी करके सब कच्चा चट्टा खोल दिया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 27 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब पाक फजाइये के 25 तैयारों की मौजूदगी पर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद इजरायली साख्ता मिसाइल फायर किया गया, मगर इसने जिला बिडगाम में 10 मिनट कबल ही उड़ान भरने वाले अपने ही MI-17 V5 को निशाना बना डाला। 27 फरवरी को भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर जिला बिडगाम में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें भारतीय फौज के 6 एहलकार लुक़्मा अजल बने थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानियत सोच मजालिम जारी हैं। जिला बडगाम में काबिज फौज ने आज भी मजीद 2 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहादतों की तादाद 6 हो गई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय बर्बरियत ने दानिश्वरों को भी मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी में भारत ने इंसानियत सोच मजालिम की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय फोर्सेज आए रोज नाम निहाद ऑपरेशन करती है। किसी भी इलाके को घेरे में लेकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। नई कार्रवाई में जिला बडगाम के गांव सस्तों को निशाना बनाया गया, जहां काबिज फौज ने निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। 2 रोज के दौरान भारतीय फोर्सेस का ये तीसरा इंसानियत सोच कारनामा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत पर अमरीकी अखबारात भी आवाज उठाने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के गुज़श्ता बरस लापता होने वाले प्रोफेसर रफी भट्ट का हवाला दिया, जिन्हें 2 रोज कबल भारतीय पुलिस ने मुबैना मुकाबले में शहीद कर दिया था।
अखबार के मुताबिक चंद बरस पहले कमजोर होने वाली मज़ाहमती तहरीक में 2018 में नई तवानाई आई है, जिसने पढ़े लिखे लोगों को भी हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। अखबार के मुताबिक 2013 में सिर्फ 16 पढ़े लिखे नौजवान तहरीक में शामिल हुए थे, ताहम 2018 में ये तादाद 52% इजाफे के साथ 191 तक पहुँच गई, जिसकी बड़ी वजह भारत का हद तक अमीस रवैया है। रूस की जानिब से क्रीमिया के साहिल पर 3 रोज़ा जंगी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है, जिस पर अमेरिका और यूरोप ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए रूस पर सख्त इक्तसादी पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। मॉस्को से शाहिद घुमन। रूस की जानिब से क्रीमिया के साहिल पर जंगी मशकों के आगाज पर अमेरिका और यूरोप ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए रूस पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया। इन 3 रोजा जंगी मशकों में 15,000 पैराट्रूप्स शरीक होंगे, जबकि 300 फौजी मशीनी दस्तों के अलावा बहरी बेड़े और उसके तमाम जंगी हवाई जहाज भी अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। रूस ने गुज़श्ता साल सितंबर में साइबेरिया में अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें की थीं, जिसमें 3 लाख से जायद फौजी एहलकार हजारों की तादाद में टैंकों और सैकड़ों जंगी जहाजों के साथ मैदान में उतरे थे। इतने बड़े पैमाने पर रूस ने आखिरी मर्तबा सर्द जंग के दौर में 1981 में जी-पार्ट 81 के नाम से जंगी मशकों का इनेकाद किया था। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, मॉस्को, रूस। अब आपको बताएं कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में सालाना जराही आलात मैन्युफैक्चरर्स नुमाइश का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के हेल्थ केयर सेक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। आतिफ भट्ट ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तुर्की में छठे सालाना जराही आलात मैन्युफैक्चरर्स नुमाइश का आगाज हो गया। तुर्की के डिप्टी वजीर हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर एमन ALP मैसी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल बिलाल पाशा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और कौंसल जनरल बिलाल पाशा ने पाकिस्तानी स्टॉल कायम किया, जहाँ पाकिस्तानी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गयी। नुमाइंदों का कहना था कि पाकिस्तान सर्जिकल मसनूआत की तैयारी में खास मुकाम रखता है। पाकिस्तानी आलात अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक में बरामद किए जाते हैं। 3 रोजा नुमाइश में 45 ममालिक की सैकड़ों कंपनियां शिरकत कर रही हैं। अमेरिका में यौम पाकिस्तान की तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क की तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी काउंटी ब्रुकलिन के ब्रोरो हॉल में होने वाली तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस के पाकिस्तानी नयाद कैप्टन अदील राना ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी काउंटी ब्रुकलिन के बोरो हॉल में होने वाली तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नौजवानों ने किया। बोरो हॉल को सब्ज हिलाली परचम और झंडियों से सजाया गया था। तारीखी इवेंट में न्यूयॉर्क पुलिस के कैप्टन अदील राना समेत कम्युनिटी की मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग बड़ी तादाद में मौजूद। थी, जिसकी वजह से बोरो हॉल में पाकिस्तानियत के रंग नुमाया रहे। तकरीब में पाकिस्तानी बच्चों ने अपने हाथों में कौमी परचम थाम कर कौमी नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस भी दी और शुरा से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस वुमेन एवर्ट क्लार्क और बोरो प्रेसिडेंट एरिक एडम्स ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमेरिका भर में अहमियत हासिल है। ऐसी तकरीबात से बैनुल सकाफती ताल्लुकात को फरोग मिलता है। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के नुमाइंदे ज़मीर कावलोफ थे। तफसीलात देखिए शाहिद गुमन की इस रिपोर्ट में।
योम पाकिस्तान की मुनासबत से मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए एहतमाम इशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ नुमाइंदों, सफारतकारों समेत पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के नुमाइंदे ज़मीर काबलोफ थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने मुमकिना जंगी सूरत हाल को जिम्मेदारी के साथ कंट्रोल किया। I wish to avail this opportunity to also express our gratitude to the Russian media for their interest in Pakistan and detailed, factual and balanced reporting on the recent developments in South Asia. तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी ज़मीर काबलोफ ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे मॉस्को इज्जत की निगाह से देखता है। तकरीब के इख्तिताम पर सफीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह और ज़मीर काबलोफ ने यौम पाकिस्तान का केक भी काटा, जिसके बाद मेहमानों की पुरतकल्लफ रवायती खानों से तवाज़ु की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की जमानत दिए जाने पर पुर्तगाल में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी अपनी राय का खुलकर इजहार किया। लोगों का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए भी ऐसे ही फैसले आएंगे। लोगों का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज के फैसले को खुश आइन करार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान का हर फैसला इंसाफ और हक पर मबनी होगा। मियाँ साहब को कुछ भी नया तो मिला नहीं, जो पहले से हुकूमत दे रही थी आज वो अदालत ने दे दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी, हम पाकिस्तानी अदालती फैसले का एहतराम करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जो आज जो फैसला उन्होंने मियाँ साहब के बारे में लिया है, आम पाकिस्तानी शहरी और गरीब आवाम के लिए भी इसी तरह के फैसले जो है वो लिए जाएँ और यही तरीकाकार एक आम शहरी के लिए भी अपनाया जाए। हम ओवरसीज पाकिस्तानी मियां नवाज शरीफ साहब की 8 दिन की जमानत पर पूरे पाकिस्तान में PMLN को मुबारकबाद पेश करते हैं और समझते हैं कि एक खुश आइन फैसला है जस्टिस साहिब का उनकी रिहाई का। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक ने पेरिस के मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड की 110वीं सालगिरह के जश्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इस मौके पर उन्होंने पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा भी किया और सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात की। एफिल टावर के साए में उन्होंने अपने दौरे के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। मैं इस वक्त हूँ पेरिस में। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम इधर आए हुए हैं। लॉरियल की 110वीं एनिवर्सरी है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार लोग आए हुए हैं और आई एम ऑनर्ड और नहायत ही फख्र की बात है मेरे लिए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे और इतने खूबसूरत मुल्क में। इट्स रियली एक्साइटिंग, वेरी ऑनरेबल एंड आई होप और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना फ़ख्र मुझे है उतना ही मैं अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात बनूँगी, लोगों के लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी यहाँ पे। आई वांट टू शो पीपल व्हाट पाकिस्तान रियली इज़ एंड सो फार सो गुड। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। ना सिर्फ मैं अपने आप को एंजॉय करूँ यहाँ पे, पीपल आर लविंग इट, बहुत खुश होते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी और मेरे लिए इससे बेहतर बात हुई। 9 बजे के बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। खबर कोई भी हो मिलेगी आपको 92 News HD.tv पर।